गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज सैटरडे है और हम लोग हर सैटरडे को वर्ड्स कहते हैं, तो आज भी ऑब्वियस सी बात है वर्ड्स ही होगी। लेकिन बात यह है कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्रॉम्प्टली वर्ड्स को याद भी कर रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ड्स तो हर रोज़ याद करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स अभी नहीं होने वाले हैं और वर्ड्स को मैं बस एक जगह कलेक्ट कर लूँ, बाद में मैं देख लूँगा, तो उस समय अगर आप ये काम करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, तो ये आपके ऊपर अनड्यू बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोझ हो जाना है। तो बेहतर ये है कि समय रहते आप इस चीज़ की तैयारी कर लें, क्योंकि वर्ड्स जो है वो इंग्लिश को क्वालिफाई करवाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्ड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप थोड़ा समय तो निकाल ही सकते दिन में, 10 मिनट 15 मिनट, और उतने में आप वर्ड्स को देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एक नया क्लास होगा। आपको नए तरीके से मैं वर्ड को याद करना सिखाने जा रहा हूँ, वर्ड भी और उसके सिनोनिम्स को भी। बहुत बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि वर्ड क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, और वर्ड का मीनिंग देने के बाद भी वो रट नहीं पाते हैं, रट लेते हैं बावजूद वो भूल जाते हैं। तो आपको मैं एकदम सटीक तरीका बता रहा हूँ, जो बहुत ही आसान तरीका है वर्ड्स को याद रखने का। बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको ये तरीका भी समझ में आएगा। और देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आपको एक बात सुनकर हंसी आएगी, ठीक है। आप अक्सर रेस्टोरेंट में जाते होंगे खाना खाने, सभी लोग गए होंगे, फैमिली पार्टी हो, फ्रेंड्स के साथ हो या कहीं भी। तो जब आप पार्टी में जाते हैं वहाँ और खाना जब इंजॉय कर लेते हैं, तो इंजॉय करने के बाद जो वेटर जो बिल आपको देता है, तो आप बिल लेने के बाद उस वेटर को कुछ टिप देते हैं। वो कभी सोचिए आप क्यों देते हैं। और जब दे रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो ग्रुप में होते हैं वो कभी कभी गुस्से से किसी को देखते हैं, कोई किसी को आँख मार रहा होता है, कोई किसी को इशारा कर रहा होता है, लेकिन बावजूद देने वाला दे देता है, ठीक है। तो वो क्यों दिया जाता है, लोग क्यों देते हैं उसे, ठीक है। ये फीलिंग आती है अक्सर और ये काम भी होता है। आप इसको सोचिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा, और वो जो जवाब होगा ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब होगा। अगर आपको जवाब मिले तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा जवाब, ठीक है। और अगर ना मिले तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मंडे को तो मैं जवाब दे ही दूंगा। चलिए, ये तो होगी काम की बातें। थोड़ा पढ़ाई की बातें भी करते हैं। आज का जो वर्ड है वह वर्ड लिस्ट ई लेटर से शुरू होने वाला है, ठीक है। कुछ ही वर्ड्स है, देखिए बहुत कम वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन मेन मोटिव क्या है मेरा, वर्ड का मीनिंग याद होना चाहिए, इसका सिनोनिम्स याद होना चाहिए और सबसे आसान तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे याद करना है। सबसे पहला वर्ड जो लिखा गया है वह है इबुलिएंट। क्या लिखा गया, इबुलिएंट। इसका हिंदी मीनिंग सामने लिखा गया उत्तेजित या जोशीला। जब आदमी बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इबुलिएंट, ठीक है। अब सेंटेंस में इसका सिनोनिम्स सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे या इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, वो ठीक है आपको नीचे एग्जाम्पल में समझाया गया। ये एग्जाम्पल बहुत ही शॉर्टकट एग्जाम्पल है, लेकिन है बहुत ही काम का। चलिए देखते हैं। ही वॉज ओपनली इबुलिएंट आफ्टर द इलेक्शन, मतलब वह खुले आम तौर पे बहुत ही उत्साहित था इलेक्शन के बाद। मतलब क्या हमको याद रखना है, इबुलिएंट आफ्टर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही उत्तेजित हो गया। इसी तरह हमको याद क्या लिखना है, एक्साइटेड आफ्टर द इलेक्शन, इंथुजियास्टिक आफ्टर द इलेक्शन। तीनों का मतलब सेम होता है। मतलब क्या समझ में आया कि इबुलिएंट आफ्टर द इलेक्शन, हमें ये याद रखना है। जैसे हम बोलेंगे इबुलिएंट आफ्टर द इलेक्शन, मतलब याद आ जाएगा कि इलेक्शन के बाद जोश में आ गया था, खुश हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। तो इसी से आपको याद रहेगा एक्साइटेड भी और साथ साथ इंथुजियास्टिक भी, ठीक है। नेक्स्ट है इडेसियस। इडेसियस का मतलब होता है लोभी, लालची, पेटू, बहुत ही ज्यादा भूखर, खाने वाला, ये सारा इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखना है। इडेसियस वल्चर्स, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। आप देखिएगा गिद्ध को कभी खाते हुए देखिए, ठीक है, जो डेड बॉडीज लेफ्ट ओवर्स को वो खा रहा होता है, कितना भी देते जाइए या देख लिए वो खाते ही चला जाएगा, खाते ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वल्चर के ही लिए इस तरह के वर्ड्स का यूज किया गया था। पहले बोला गया था इडेसियस वल्चर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा खाने वाले गिद्ध, ठीक है।
आप ये पिग को देखिए, जिसको हम लोग सुअर कहते हैं हिंदी में, आप उन्हें भी देखिए, आप खाने कभी उसे खाते हुए देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा वोरेसियस है, ग्लटन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रेवेनस। रेवेनस का मतलब क्या होता है, मतलब कि एबनॉर्मली एपेटाइट, मतलब कि एबनॉर्मल जो बहुत बुरी तरह से भूख जगता है ना, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से रैपेसियस, इसके लिए भी हम लोग सेम यूज करते हैं। तो ग्रीडी, रैपेसियस को ऐसे हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, ग्रीडी, लालची, पैसे का लोभी, इसके लिए भी यूज करते हैं। तो आपको क्या रखना है, इडेसियस वल्चर्स या रैपेसियस वल्चर्स या रेवेनस वल्चर्स, आप ऐसे याद करेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला, लोभी, भूखड़, ये सारा मीनिंग। अब बताइए आपको इफर्ट लग रहा है इस वर्ड को याद करने में या रटने में? बिल्कुल ही नहीं। अगर लग रहा होगा अभी भी तो आपको थोड़ा समय चाहिए, इस वर्ड को फिर से देखिए, ठीक है, और कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इफीट। इफीट का मतलब होता है निर्बल या दुर्बल। यहाँ देखिए इमेसिएटेड, यहाँ भी लिखा गया है निर्बल या दुर्बल, दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है, जो अभी क्लियर कर देंगे। इफीट का मतलब क्या हो गया, निर्बल, दुर्बल, जैसे किसी के कैरेक्टर में कमजोरी हो, ठीक है, कोई डिसीजन न ले पाए, उस तरह से कमजोर हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड इफीट का। इफीट का मतलब अनप्रोडक्टिव भी होता है, वैसा कोई भी जमीन जिससे आप प्रोड्यूस ना कर सके कोई ज्यादा चीज, तो इसके लिए भी हम लोग इफीट लैंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इफीट का मतलब क्या समझते हैं, निर्बल या दुर्बल। इफीट रशियन जेंट्री, आप रशियन की जगह इंडियन या कोई दूसरे कंट्री कुछ भी यूज कर सकते हैं। इफीट जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है अच्छे लोगों का जो समूह होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेंट्री कहते हैं। अब मतलब क्या निकलेगा, बहुत ही कमजोर लोगों का दल, ठीक है। जेंट्री मतलब समाज के ऊंचे और अच्छे लोग, लेकिन यहां मतलब क्या निकलेगा, इफीट जेंट्री मतलब कमजोर अच्छे लोगों का दल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वोर्न आउट। वोर्न आउट का मतलब होता है घिसा पिटा, वैसा कोई भी कपड़ा, जूता, चप्पल, घर, जमीन जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो गया हो और जर्जर स्थिति में आ जाए, उसके लिए भी यूज करते हैं हम लोग। तो सिनोनिम्स में बोल देंगे वोर्न आउट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफीबल्ड। तो फीबल का मतलब कमजोर, इनफीबल्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कमजोर, दुर्बल, ठीक है। तो वहाँ भी हम इनफीबल्ड रशियन जेंट्री का भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। वोर्न आउट वस्तु के लिए यूज करते हैं, आदमी के लिए नहीं, वस्तु के लिए, जूता हुआ, चप्पल हुआ, मकान हुआ, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है, इफीट पीपल, इफीट जेंट्री, इस तरह से याद करना है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे इफीट, तो जब भी वर्ड रिकॉल होगा एग्जाम पेपर में आएगा तो आपको याद आएगा कि इफीट का मतलब कमजोर, दुर्बल, निर्बल, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है उल्लासित, गर्वित, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। जैसे याद कैसे रखेंगे, सो देखिए लिखा है इलेटेड एट द बर्थ ऑफ हिज डॉटर, मतलब क्या हुआ, बेटी के जन्म पर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, ठीक है। अक्सर देखते होंगे घर में बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, जैसे ही जन्म होता है वैसे ही लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहां हम लोग यूज क्या करते हैं, वर्ड का इलेटेड। इसी को हम लोग स्टैटिक भी कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश। आए समझ में। जैसे मान लीजिए T20 होने वाला है, अब हर लोग अपना अपना टीम चॉइस करता है, मेरा मुंबई इंडियन, मैं CSK, तो कोई फर्दर टीम, दिल्ली डेयरडेविल्स, जो भी टीम हो। और सपोज कि वो टीम अगर कप जीत जाती है तो टीम का जो कैप्टन होगा, मैनेजमेंट हेड होगा, जो फैन फॉलोइंग होंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, दे बिकेम इलेक्टेड आफ्टर द विन, ठीक है। जीत के बाद बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहाँ हम लोग वर्ड का क्या यूज करते हैं, इलेक्टेड, एक्सटैटिकली यूज करते हैं। आ गया समझ में। नेक्स्ट इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब भी होता है दुबला पतला, बहुत ही दुर्बल। ये जनरली आदमी के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली हम लोग आदमी के लिए यूज करते हैं। जब कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला कमजोर हो जाए तो उसके लिए हम लोग इमेसिएटेड का यूज करते हैं। ये जैसे इसको याद कैसे रखेंगे, इमेसिएटेड पुअर पेशेंट, मतलब दुर्बल बेचारा मरीज, मतलब गरीब मरीज कहिए या बेचारा मरीज कहिए, दोनों मतलब होता है पुअर का। मतलब क्या निकल रहा है, निर्बल या दुर्बल बेचारा मरीज। तो आपको जैसे बोलेंगे इमेसिएटेड पेशेंट, मतलब दुबला पतला एकदम मरीज। इसी को हम लोग स्क्रॉनी भी कहते हैं और इसी को बोनी भी कहते हैं। बोन मतलब हड्डी होता है, तो बोनी मतलब एकदम हड्डी जैसा, दुबला पतला, ठीक है। तो ये था तरीका आपको वर्ड्स याद करने का, ठीक है, जिसमें आप एक बार पढ़ें, शॉर्ट एग्जाम्पल्स तैयार करें, लेकिन एग्जाम्पल सटीक होना चाहिए। आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपका वर्ड याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आपको बहुत बार वर्ड को रोट लर्निंग नहीं करना होगा, रट रट के बार बार याद नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए इस लाइन में देखते हैं कुछ वर्ड्स।
इमोट का मतलब होता है भावना व्यक्त करना। जब देखते होइएगा एक्टर हो या एक्ट्रेस जब रोल प्ले करते हैं, स्टेज पे आते हैं, स्टेज पे प्ले करते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनको अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना होता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, तो वहाँ हम इस वर्ड का यूज करते हैं इमोट का। ठीक है, अब देखिए इसको रिलेट कैसे किया गया याद करने के लिए। इमोटिंग ऑन द स्टेज, स्टेज का मतलब समझ गया, मंच को कहते हैं। तो इमोटिंग ऑन द स्टेज मतलब एक्सप्रेसिंग इमोशंस ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज पे क्या किया, उसने अपने इमोशंस को व्यक्त किया, भावनाओं को व्यक्त किया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गसिंग। गस का मतलब होता है सडन एक्सप्रेशन, अंदर जो भावना उबलती है, अचानक आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट इंकोमियम, ये कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम से मिला भी होगा आपको। इंकोमियम का मतलब होता है गुणगान या प्रशंसा, किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, गुणगान की जाए, तो हम लोग वर्ड का यूज करते हैं इंकोमियम। जैसे इंकोमियम आफ्टर विनिंग द अवार्ड, मतलब अवार्ड जीतने के बाद गुणगान करना, किसी का बहुत प्रशंसा करना। प्रेज, इसी को हम लोग सिनोनिम्स में क्या कहते हैं, प्रेज। प्रेज यहाँ प्रेजिंग हो जाएगा, प्रेजिंग आफ्टर विनिंग द अवार्ड, मतलब अवार्ड जीतने के बाद प्रशंसा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ड याद हो जाए तो आप मेरा ही प्रशंसा कर सकते हैं। ठीक है, मेरा भी नाम से आप एक एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा। इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब होता है बर्डन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोझ, जिम्मेवारी, बाधा, ये सारा मतलब होता है, रुकावट, ये सारी मतलब इसकी होती है। जैसे लिखा है बोझ, जिम्मेवारी, बाधा, रुकावट, ये सारा मीनिंग होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, सो देखते हैं। विदाउट द इनकम्बरेंस ऑफ हेवी वेट, मतलब बिना भारी वजन के क्या कहते हैं, बिना भारी बोझ के बाधा या बोझ या जिम्मेवारी होता है ना, क्या कह सकते हैं हम लोग, इनकम्बरेंस इन, नो इनकम्बरेंस इन वर्क, मतलब क्या हुआ, काम में कोई भी बाधा नहीं, काम में कोई भी बोझ नहीं, काम में कोई भी जिम्मेवारी नहीं, तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नो इनकम्बरेंस इन वर्क। ठीक है, या विदाउट द इनकम्बरेंस ऑफ हेवी वेट, बिना भारी वजन के बोझ के। ठीक है, इसी इनकम्बरेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल, क्योंकि ऑब्स्टेकल का मतलब ही बाधा होता है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बर्डन, बर्डन का मतलब बोझ भी होता है, जिम्मेवारी होता है। तो हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, विदाउट द ऑब्स्टेकल ऑफ हेवी वेट, विदाउट द बर्डन ऑफ हेवी वेट। तो आप इनकम्बरेंस, ऑब्स्टेकल या बर्डन इस तरह से याद कर लीजिए, आपको तुरंत ही याद हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इम्बेजल, इम्बेजल का मतलब होता है गबन कर लेना, पैसा जो गबन किया जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। ठीक है, मतलब पैसे का गबन कर देना। यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा। चार्जेस ऑफ इम्बेजलमेंट एंड फ्रॉड, मतलब क्या हो, पैसा गबन करना और धोखाधड़ी करने का आरोप। ठीक है, तो पैसा गबन करना और धोखाधड़ी करने का आरोप, तो जैसे आप बोलेंगे इम्बेजलमेंट एंड फ्रॉड, तो याद क्या आ जाएगा कि हाँ, इम्बेजलमेंट का मतलब क्या था, पैसे को गबन करना। ठीक है, हम इसी इम्बेजलमेंट को क्या कहते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब बराबर, लेकिन मिस एप्रोप्रिएशन मतलब जो बराबर ना हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गफलत किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है इन जेंडर, लोग इसको जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं इन डेंजर, लेकिन ये है क्या, इन जेंडर। इन जेंडर मतलब पैदा करना। ठीक है, मतलब ऐसा कोई फीलिंग क्रिएट कर देना कि लोग उस पर कुछ रिएक्ट कर ले। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, हर लेटेस्ट बुक हैज इंजेंडर्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब क्या हुआ, उसका जो सबसे नया किताब है उसने बहुत सारी विवादों को जन्म दे दिया है। आई बात समझ में, या उत्पन्न कर दिया है। तो इंजेंडर का मतलब क्या होगा, पैदा करना, पैदा कर दिया है, जन्म दे दिया है, उत्पन्न कर दिया, ये सारा मतलब निकलेगा। इसी इंजेंडर को हम लोग सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूस्ड। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंसाइटेड। इंसाइट भी होता है इसका सिनोनिम्स, मतलब क्या होता है, भड़का देना। पहले ही समझाए थे, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देना जिसमें लोग अपना कुछ रिएक्शन दे दें, प्रतिक्रिया दे, आप प्रोवोक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इंजेंडर्ड को प्रोड्यूस्ड, इंसाइटेड ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इंजेंडर्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, या इंसाइटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है, लास्ट वर्ड आज के लिए इंट्रीट। इंट्रीट का मतलब होता है किसी से नम्र निवेदन करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विनती करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हिज फ्रेंड्स इंट्रीटेड हिम नॉट टू गो, उसके दोस्तों ने उससे विनती की कि आप ना जाएं। ठीक है, इसी इंट्रीट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इम्प्लोर्ड कह सकते हैं। हिज फ्रेंड्स इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू गो, इसी को हम लोग तीसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, हिज फ्रेंड्स बिसीज्ड हिम नॉट टू गो, उसके दोस्त ने उससे विनती की कि आप ना जाएं।
तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है। अब बताइए ये वर्ड्स याद करने में कितना इफर्ट लगाना पड़ा? ना के बराबर। जो इफर्ट लगा बस आपको सुनने भर का देरी था और मुझे ये समझाने भर का देरी था, इतना ही समय। तो 10 से 15 मिनट में आप इस तरह से वर्ड्स को, बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि बहुत हमें नहीं याद करना है, एक लिमिट में ही याद करना है ताकि वर्ड याद भी रहे और मेरे पास बना भी रहे। एटलीस्ट 20 वर्ड आप हर रोज़ याद कर सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्ड नंबर है, ठीक है, 20-25। लेकिन आप 20 ही तैयार कीजिए, 20 ही वर्ड याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो तरीका समझाया गया आप इस तरीके को अपनाइए, देखिए आपको कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है आगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का फिर से इंतज़ार करें। थैंक यू।